और उस समय प्रभु ने मुझे सोने से पहले एक दिन परसों और एकदम प्रभु ने मुझे ये जो अध्याय दिया है जिससे मैं आज आपसे बात करना चाहते हैं। और हम सब लोग एक मशहूर एक भजन संगीता है, उससे 2-3 बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये भजन संगीता सारे लोग, बच्चे भी मुँह जवानी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हम भी बचपन से लेकर इसको संडे स्कूल में सीखा है और सब कुछ। ये बहुत ही अच्छा एक भजन है। कौन सी भजन संगीता है बच्चों? बोले बोले कौन सी है? हैं हैं बोलो तेई। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सियाने लोगों से भी अच्छे हैं, हालेलुया। दाऊद के एक भजन है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई भी गति, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद अपने पिताजी का भेड़ों को चराता था। दाऊद अपने जीवन के काल में जब तक राजा नहीं बना तब तक वो भेड़ों के ऊपर ध्यान करने वाला एक व्यक्ति था। उसको पता है एक भेड़ को कैसे चलाना, एक भेड़ के झुंड को कैसे चराना और उसको किस तरीके से देखभाल करना, ये सब कुछ दाऊद जानते थे। बाकी भाई लोग उसका कुछ लोग फौज में थे और लेकिन ये छोटा लड़का दाऊद ये अपने पिता के साथ रहकर भेड़ों को चराकर अपने जीवन गुजारते थे। तो उस समय ये दाऊद शुरू से लेकर भक्त था। दाऊद शुरू से लेकर परमेश्वर को मानने वाला था, यहोवा की आराधना करने वाला था। सुनो मेरे अजीजों, हमें जानते हैं और ये जानना चाहिए हमारे ज़िंदगी में। अब हम देख सकते हैं बहुत लोग कुछ सियाने होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैंने 18 साल में किया है, प्रभु को अपना जीवन दिया है और कई लोग उससे पहले भी कई लोग दिया होगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदगी के सारे ऐश करने के बाद, सब कुछ मजा उठाने के बाद, पाप में बहुत पाप करने के बाद प्रभु को अपना दिल देता है और अवसर उस समय मिलता है। लेकिन दाऊद अपने जिंदगी में शुरू से लेकर वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर के लिए भजन गाते थे, प्रभु का स्तुति करते थे, उसका महिमा करते थे। इसलिए पर उसके पिता का भेड़ों के लिए एक ईमानदार था, हो वफादार था, एक भी नष्ट ना हो जाए, एक भी कम ना हो जाए। जितना घर से बाड़े से लेकर सवेरे लेकर जाते थे उतना ही वापस ले आना वो दाऊद का जिम्मेदारी था। दाऊद का जिंदगी में एक ऐसा एक फैसलादार डिसीजन था, मैं अपने पिता के भेड़ों को सही तरीके से क्या करूंगा, देखभाल करूंगा। तो उसके लिए दाऊद को बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए दाऊद को बहुत मुश्किल उठाना पड़े और उसके लिए दाऊद को बहुत ज़्यादा खतरे में होकर गुजरना पड़ा। उसके लिए दाऊद को बहुत ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ा, बहुत ज़्यादा बारिश में भीगना पड़ा। इसी तरह कष्ट उठाते हुए, दुख में होते हुए, परेशानी में होते हुए दाऊद अपने पिता के भेड़ों को चराता रहा। उसको पता है एक चरवाहे का जिम्मेवारी क्या है, उसको पता है एक भेड़ को कुछ दुख होता है, कुछ बीमारी आते हैं और कुछ परेशानी होते हैं, कोई जानवर उसके ऊपर हमला करता है। उस समय एक चरवाहे के दिल के अंदर कितना दुख होता है, दर्द होता है, उस ये दाऊद को पता है। और उसका दाऊद को ये भी पता है उसके भेड़े जब भूखा होते हैं, ये जो उसका भेड़े जब चारा के लिए मांगते हैं, उस समय उसको पता है कैसे उसको चारा खिलाना, कैसे उसको घासों में घास के बीच में लेकर जाना, कैसे उसको जंगल में लेकर जाना, उसको संभाल के रखना, ये सब कुछ दाऊद जानता था। इसलिए दाऊद एक दिन एक गीत गाया, मैं एक चरवाहा हूं लेकिन मेरा एक चरवाहा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिस तरीके के साथ इस भेड़ों को चरवागिरी कर रहा है, इससे बढ़कर मैं उसका भेड़ होने के कारण मेरा परमेश्वर, मेरा महान चरवाहा मेरे पूरी तरह चरवागिरी वो करता है। वो मेरे सारे जरूरतों को भी क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया।
और आप देखिए मेरे अजीजों, इधर वो पक्का विश्वास के साथ कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। कौन है मेरा चरवाहा? वो लोग उस समय यहोवा को मानते थे, लेकिन हमारा नया नियम में हम क्या बोल सकते हैं? यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हमारा यीशु मेरा चरवाहा। क्या यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण क्या हमारे जीवन में कोई नुकसान होगा? होगा कोई नुकसान? हमें हमेशा नफा ही होगा, कभी भी काटा नहीं होगा। लेकिन हम अपने जीवन में इसको अपना चरवाहा कर कर पूरी तरह विश्वास के साथ हम उसको जानना है, मानना है, समझना है, ये मेरा चरवाहा है। ये मेरा, तो फिर मेरे को क्या नहीं होगा? गठी नहीं होगा, या कैसे लिखा है? कोई भी, पंजाबी में लिखा कोई थुड़ नहीं होगी। हालेलुया। कोई थुड़ नहीं होगी, कोई भी कटी नहीं होगी। अगर हमारे जिंदगी में यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो हमारे जीवन में कोई भी चीज का गति, क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे जिंदगी में ये अनुभव है। मैं इस पंजाब के अंदर 39वां साल होने वाला है, और मेरे अजीजों, शून्य से लेकर प्रभु ने हमारे जिंदगी का एक जरूरतों को पूरा किया। जब पंजाब का गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, क्योंकि जैसे कल पास्टर पीजी वर्गीस ने बोला, इस टीम में रहने से हमें बहुत कुछ आशीष मिली है। हर महीना में नया नया सेवक लोगों से वचन हम सुनते हैं, और हम लीडर बनने के बाद, आईटी के अगुए बनने के बाद, हर 3 महीने में हमारा एक अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। टॉप बाइबल टीचर लोगों को लेकर आते हैं, हमें अच्छा चारा, वो हमारे लिए पास्टर पीजी एक चरवाहे के मानंद है, और उसने हमें अच्छा हरी हरी चराई में हर साल लेकर जाते हैं, ताकि लोगों से हम वचन सुनते हैं, हमारे जिंदगी में विश्वास बढ़ता है। जितना वचन हम सुनता है उसके अनुसार हमारे जिंदगी में क्या बढ़ना है? मेरा बीवी ने आज इस वक्त प्रभु के पास है, उसने मेरे 3 बच्चों को बोला, जोशुआ बिल्कुल छोटे थे, डेसी और शिबा को बोला, प्रभु हमें अगले साल एक अच्छा फ्रिज देंगे, तो देंगे, तुम विश्वास करो, फ्रिज आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, तुम लोग विश्वास करो। मेरे जिन्हों थोड़ा मजाकिए थे उस समय भी, वो आते ही बोला, मम्मी वो फ्रिज से थोड़ा पानी निकाल कर दो, फ्रिज तो है ही नहीं। कोई नहीं, जैसे हमने विश्वास किया वैसे बेटा एक दिन जरूर होएगा। हर गर्मी में ये लोग स्कूल से आते हैं तो कोई चारा नहीं है, कोई ठंडा पानी है। कई बार में जो थर्मोकोल का वो जो बॉक्स लेकर आते हैं उसके अंदर बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ डाल कर, पुराना समय में ऐसा होते थे, बोतल रखते हैं, और कई बार बर्फ़ लेने का पैसा नहीं होता है, इसलिए वो नहीं होगा, और बहुत मुश्किल था। और इसी तरह मेरा वाइफ ने, मैंने कोई विश्वास नहीं किया, मेरा बीवी ने विश्वास किया है, ये फ्रिज हमारा घर। उस समय एक फ्रिज सपना देखना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन उन्होंने सपना देखा, बच्चों को बोला अगले साल हमें एक फ्रिज मिलेगी। मेरे अजीज़ों, मैं कहने का मतलब यही है, ये विश्वास करते रहे, अगले साल आ गया। तो उस साल में भी मेरे बच्चों ने अपने मम्मी को मजाक से बोलती रही, और फ्रिज से पानी हमने पीना है, फ्रिज से पानी हमने पीना है। लेकिन एक दिन हमारा इधर का पास्टर साहब था, पास्टर MI पेन, वो पता नहीं दुबई में गया, यानी मिडिल ईस्ट में कोई एक देश में गया प्रचार करने के लिए। जब प्रचार करने के बाद एक घर में वो रात को खाना खाने के लिए गया, उधर ठहरा। उस घर का आदमी विश्वासी केरला का था, और उसने MI पेन पास्टर को बोला,
आपको पता है आपके साथ एक जॉनी ब्रदर हैं, हाँ जी, मेरे को जॉनी ब्रदर कर कर बोलते थे उस समय भी, अभी भी हमारे बराबर के लोग उस समय का ऐसे ही बोलते हैं। तो उस समय बोले कि जॉनी ब्रदर आना, हाँ जी, क्योंकि मिशनरी मैसेंजर में वो लोग पढ़ते थे, हमारे गवाही पढ़ते थे, हमारे मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। और हाँ है तो एक काम करना, मैं कुछ पैसा दे रहे उसको दे देना, उसका कर का कोई ज़रूरत के लिए दे देना। सो पास्टर साहब ने आया और आने के बाद मुझे बुलाया और चिट्ठी लिखा, फ़ोन नहीं था उस समय, बुलाया, बुलाकर बोला जॉनी ब्रदर जल्दी थोड़ा आना है। मैं आ गया तो उसने मेरे हाथ में उस ज़माने में 5,000 रुपया देकर बोला, आप जाना, जाकर एक फ्रिज ले लेना। और किसी ने वो मिडिल ईस्ट से मैं आपके लिए मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा मिसेस का, मेरा बीवी का दिल के अंदर एक रंग था, उसके लिए दुआ किया उसने, एक स्काई ब्लू का रंग चाहिए और ऐसा एक फ्रिज चाहिए। मेरे को बोला ऐसा लेकर आना, ऐसा ही एक फ्रिज लेकर आया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई भी गठरी नहीं होगी। हालेलुया, मुझे कोई भी गठरी, आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास कर सकता है? पर हमारा यीशु हमारा चरवाहा है। अगर आप यीशु आपका जीवन में है, यीशु आपका जिंदगी में है, यीशु के साथ आप चलते हैं, यीशु को लेकर आप चलते हैं, आपका नौकरी के साथ, आपका दिहाड़ी के साथ, आपका काम कारोबार के साथ, आप घर बैठने के समय, घर लेटने के समय आपका यीशु आपके साथ है, तो मैं विश्वास कर सकता हूं, दाऊद के साथ मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गठरी नहीं होगी। कितने लोग विश्वास करता है? ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ज्यादा बोलने का समय, बहुत कुछ गवाही बोलने का नहीं, टाइम नहीं। और फिर लिखता है वो हरी हरी चराई में मुझे लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? सारे बोलो, या सूखी थराई में लेकर जाता है? हमारा पंजाब में गर्मी का मौसम में एक सारे जो डंगर पालते हैं एक चालाकी करते हैं जानवरों के साथ, गाय के साथ और क्या बोलते हैं भैंस के साथ, जो डंगरें रखे हैं, पता है क्या करते हैं? पट्टे ले आएंगे, बसीन लेकर आएंगे, थोड़ा थोड़ा होगा उसको कुतराएंगे, कुतराने के बाद ज़्यादा तूड़ी ले आएंगे, ज़्यादा तूड़ी लेकर थोड़ा थोड़ा हरा रला देंगे। वो बेचारे जानवर रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा हरा देकर खाना शुरू कर देंगे। हमारे यीशु ऐसा नहीं है। हालेलुया। आधा तूड़ी आधा हरा नहीं, जो दिएगा हरा ही देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें कहाँ लेकर जाता है? कौन सी जगह पर? या सूखी जगह पर? नहीं, सूखी घास खिलाने के लिए नहीं, हमें बुलाया हर दिन, हर समय, हर दिन, हर समय, हर साल नई नई चीजों से परमेश्वर हमें रचाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु को ग्रहण किया, इसलिए यीशु को अपना चरवाहा माना। वो कहां लेकर जाता है? थोड़ा जोर से बोलो ना। वो दाऊद जानते, दाऊद भी ऐसा था, अपने भेड़ों को हरी हरी चराई में लेकर जाते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। दाऊद को पता है मेरा प्रभु भी, मेरा चरवाहा जो है वो मुझे हरी हरी चराई में लेकर जाता है। आपको पता है परमेश्वर आपको कुछ देता है, अच्छे चीजें देता है। उत्तम चीजों से तुम्हें मैं क्या कर दूंगा? क्या करूंगा? सारे बोलो ना। कौन सी चीजों से? उत्तम चीज। सारे बोलो। क्या तुम एक उत्तम चीज को चाहता है? अगर हम प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के लिए सेवा करें, तो प्रभु के लिए हम विश्वास में पक्का रहे, तो परमेश्वर हमारे हालात को पलट देगा, हमारे जिंदगी को बदल देगा। पिछले दिन मैं फेसबुक में देख रहा था, एक पास्टर राम बाबू है, राम बाबू बेंगलुरु में बहुत तगड़ा पास्टर है, बहुत अच्छा ब्राह्मण कन्वर्ट है और सारे दुनिया में जाकर प्रचार करते हैं। उसका कलीसिया में भी काफ़ी लोग हैं और उसका कलीसिया के लोग, ध्यान से सुनना, एक BMW कार खरीद कर अपने पास्टर को दिया है। BMW कितने का आता है जी? BMW कार
है 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर है। किसको दे रहे? हेलो बोलो। अपने पास्टर को 2 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च कर कर एक कार लेकर अपने सेवक का हाथ में दिया। ये आपके लिए। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार रहे, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहे, हम पता नहीं कौन सी टाइम परमेश्वर हमारा जिंदगी को बदल देता है। मैं 2 करोड़ का कार के बारे में बोलकर बहुत खुश नहीं हो रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कुछ देता है, उत्तम चीजें देता है। सिर्फ यही बोलने का। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। एक दिन एक पास्टर दिल्ली में मुझे बोल रहा था और उसका जिंदगी में एक मिशन के साथ वो सेवा कर रहा था। वहां से वो निकला और वो आजादी से सेवा करना शुरू किया। बहुत मुश्किल था। 1 साल अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा, पैसा नहीं था उसके पास। और उसके बाद वो बहुत परेशान हो गया। किराया देना है दिल्ली के अंदर, सब कुछ करना, मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन प्रभु ने उससे बोला, तुम जाकर एक दरी लेकर आओ। उसने कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा बनाकर एक दरी लेकर आया। दरी लेकर अपने कमरे में बिछाया, विश्वास से प्रार्थना करना शुरू किया। और ये गवाही में उसका सुना तो 5 साल हो गया। 5 साल पहले गवाही मुझसे बोला एक दिन, और उसने कहा, पास्टर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, एक एक करके विश्वासी आना शुरू हो गया। 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसा विश्वासी आना शुरू हो गया। और एक दिन एक विश्वासी ने बोला, तो वहाँ एक सरदार परिवार का था, और उसने बोला हमारा एक फ्रेंड है और उसका बीवी काफ़ी समय से बीमार है, बिस्तरे पर है, बिजनेसमैन है वो, भाई साहब बिजनेसमैन है, अब हम जाएंगे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर ने गया, वहाँ जाकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। काफ़ी सालों से बिस्तरे पर थे। पास्टर वापस आ गया। उसी दिन वो उस बहन उठकर खड़ी हो गई और विश्वास किया। तो उस दिन से लेकर वो सरदार साहब प्रभु को अपना जीवन दिया। बड़े बिजनेसमैन है, कपड़े का बिजनेस है, रेडीमेड कपड़ा बाहर बेचता है, बिजनेसमैन है, काफ़ी पैसा उसका, बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। आपको पता क्या हुआ? एक दिन वो सवेरे आया, आकर पास्टर साहब एक स्कूटर में जाते थे, पुराना स्कूटर, उसके हाथ में एक चाबी पकड़ के बोला, पास्टर जी आज से लेकर आप स्कूटर में नहीं जाना, आप हमारा पास्टर है, अब ऐसा करो ये चाबी ले लो। उस समय एस्टीम कार था, अच्छा कार था, एक एस्टीम कार बढ़िया एसी वाला, उसका चाबी नया है, उसका हाथ में देकर बोला, आज से लेकर आप इसी कार में जाकर प्रचार करना। हालेलुया। अभी उसने बोला है, जिस दिन से प्रभु का सेवकाई में द्वारा शुरू किया, एक भी कपड़ा मैंने मूल नहीं लिया। अब मैं पास्टर जी में जो कपड़ा पाया 5 साल पहले की बात है, ये 3,500 रुपया का शर्ट है। किसने दिया? वो सरदार जी ने देता है, हर चीज वो देता है। अब इसका चर्च में कम से कम 40 पंजाबी लोग आराधना करते हैं सरदार फैमिली का। हालेलुया। अभी पता नहीं ज्यादा बढ़ गया होगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम ईमानदारी से रहे, विश्वास योग्य रहे, सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं, फिर सेवकों के लिए नहीं, विश्वासी बहन, विश्वासी भाई, अब ईमानदारी से प्रभु का पीछे चलो, तुम्हें हरी हरी चराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। तुम्हें हरी हरी चराई में लेकर जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा सुरक्षा देने वाला है ना। बीच में एक बात बोलूं, क्या कलीसिया को पास्टर के बारे में चिंता करना चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ चाहिए भाई, आशीष चाहिए तो करना चाहिए। और एक तो बात सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, लिखा है कि चाहे मैं, उसका 4थी आयत, चाहे मैं मैं थोड़ा टच करके जाऊंगा, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। हमेशा मुझे कैसे करता है? धर्म के मार्ग पर चलाता है, वो मेरा अगुवाई करता है। क्या हमारा अगुवाई करने वाला हमारा प्रभु है? हेलो
चरवाहा आगे जाते हैं, भेड़े कहाँ से पीछे 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 जाते हैं। भेड़ों को तो पीछे भी एक चरवाहा शायद होता है, आगे भी होता है, लेकिन चरवाहे को देख देख कर पीछे भेड़े चलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसको काफी ध्यान रखना पड़ता है। ये दाऊद कहता है, धर्म के मार्ग पर मेरा अगुवाई करने वाला ये चरवाहा, हालेलुया। याद रख मेरे सीसो, कई परिवारों में, कई घरों में पूरा परिवार प्रभु के साथ नहीं चलता है, प्रभु के साथ नहीं चलता है। और माँ बाप चलते हो तो बच्चे नहीं चलता है, बच्चे चलते हो तो माँ बाप नहीं चलता है। उस परिवार में ये आशीष नहीं आ सकता। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और एक भी विश्वासी है तो आप घुटने में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति बने, दुआ करने वाले एक व्यक्ति बने, यीशु को पूरी तरह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति बने। आपका बच्चों के लिए दुआ करें, आपके बच्चों के लिए क्या करें? दुआ करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका जिंदगी में आने वाले दिनों पर, आने वाले पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर अपने आशीषों को उंडेल कर हमें बरकत देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम रास्ते पर चलता है, प्रभु की अगुवाई के साथ चले। और खुदा का वचन है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ, आमीन, हालेलुया। घोर अंधकार का तराई में होकर मैं गुजरता हूं, परेशानी में होकर गुजरता हूं, दुख में होकर गुजरता हूं, बीमारी में होकर गुजरता हूं, कष्ट में होकर गुजरता हूं, गरीबी में होकर गुजरता हूं, कोई भी घोर अंधकार का तराई मेरे जीवन में आता है, उस समय मेरा परमेश्वर, मेरा ये चरवाहा मेरे साथ रहता है, वो मुझे हाथ पकड़ कर चलाता है, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं केरला में 2 साल बाइबल स्कूल में पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे एक जगह पर अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ का पास्टर कुछ समय के लिए छुट्टी पर गए थे। वहाँ जाकर मैं संडे सर्विस करना था। मेरा घर से थोड़ा दूर था, काफ़ी, आधा पौने घंटा बस में जाकर बस से उतरना है। उतरने के बाद फिर पैदल चलना है। कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मैं संडे सवेरे सवेरे जाएंगे, बिल्कुल जवान है, शादी नहीं हुआ उस समय, और शादी होने के 1.5 महीने के बाद मैं तो पंजाब में आया। और उससे पहले की बात मैं आपको कह रहा हूँ। मैं वहाँ से उतरना, वो भी कैसे? कोई हाईवे में नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं। इलायची का खोर अंधकार से भरा हुआ एक जंगल है। एक इलायची जंगल में होता है ना, छोटी इलायची निकल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत है। जब हम अंदर घुसेगा, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनाई देगा, और कोई बंदर होता है उसकी आवाज़ सुनाई देगा। अब ध्यान से सुनना, मैं बचपन में बहुत डरता था, मेरे के अंदर डर बहुत था, है ना। अकेले में नहीं चलता था कहीं, है ना, तो मैं अकेले जाता था। जब बीच में होकर चारों तरफ बड़े बड़े जंगल, ऐसा दरख्त आप लोग नहीं देखा इधर, ऐसा दरख्तें होते हैं, और उसके बीच में नीचे इलायची होता है, उसका बीच में छोटा रास्ता होता है। उस बाइबल एक हाथ में है। मेरा शरीर ऐसा हिलते दे। जब ज़्यादा डर आते हैं उस समय में गीत गाना शुरू होता है। गीत गाते 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 जाते हैं, उच्च आवाज़ में गाते हैं, गाकर में जाते हैं। जाकर कम से कम ये जंगल कम से कम 7-8 किलोमीटर है। उसके बाद लोग रहने की जगह आते हैं। जब वहाँ में पहुँचेगा तब मेरा सांस बाहर आ जाता है। तो उस समय मेरे को मालूम हुआ, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ साथ चलते दे। आमीन, हालेलुया। घोर अंधकार का, आपको पता है इसी जंगल में ज़्यादा धूप नहीं आते हैं, और उसके बीच में जहाँ थोड़ा सा अंधेरा रहता है, जाने के समय मेरे अंदर बहुत डर आते हैं, बहुत परेशानी होते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं तो मुश्किल होगा। मिशन वाले ने भेजा है। सुनो मेरे अज़ीज़ों, उस समय मुझे पता लगा यीशु का प्यार क्या है, यीशु का प्यार क्या है।
आप अकेले रहने के समय, आप अकेले कहीं जाने के समय, आपका जीवन में अकेलापन महसूस करने के समय, आपका ज़िंदगी में कोई घोर अंधकार का अनुभव आने के समय, बहन भाई आपका ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है। कई नौजवान आकर मेरे से बोलते हैं, कई बहनें बेटियां आकर बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे को जीने का कोई इच्छा नहीं है, मैं पड़ गया, मैं अकेले हो गया, मेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं, मेरे नज़दीक बैठने वाला कोई नहीं, मेरा ज़िंदगी में कोई तसल्ली देने वाला नहीं, मेरे जीवन में कोई मुझे समझाने वाला नहीं है। ऐसा कितने लोग मेरे पास आकर मेरे से शेयर किया है, कर रहा है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आपके साथ चलने के लिए कोई नहीं होगा, आपके साथ बैठने के लिए कोई नहीं होगा, आपको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं होगा, आपको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं होगा, आपकी आंखों की आंसुओं को पोंछने के लिए कोई भी नहीं होगा। मैं बोलना चाहता हूं, आपका बीमारी के समय, आपका दुख के समय, आपका संकट के समय, आपका गरीबी के समय आपको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं शर्त के साथ आपको बोलना चाहता हूं, अगर यीशु आपके जीवन में है वो आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशु आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक भाई ने, परमेश्वर का बहुत भक्त था, विश्वासी था, उसने एक सपना देखा और वो सपना यही देख रहा था, जिस दिन से उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस समय से लेकर यीशु उसके साथ साथ चल रहे, उसका चारों दोनों पैर का निशान, यीशु के दोनों पैर का निशान, चलते चलते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ गया, वो बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मुश्किल हो गया, परेशानी में हो गया। और उसने ऐसा देख रहा था सपना, उसने याद किया उस समय वो बीमारी के हालात में वो एक ही पैर का निशान उसने देखा, एक पैर का निशान पता नहीं कहां चले गया। उसको दुख आ गया, उसके अंदर एक घृणा पैदा हो गया, यार मेरा दुख का समय, मेरा संकट का समय यीशु मेरा मदद, वो मेरा साथ छोड़ दिया। यीशु के पास जाकर शिकायत करते हैं, कहानी इस तरह है, शिकायत करते हैं, यीशु मैं जब दुख में था, मैं तौबा किया था, यीशु को आपको ग्रहण किया था, आप मेरे साथ चलते चलते जा रहे थे, लेकिन जिस वक्त में मुसीबत में थे, दुख में थे, संकट में थे, आप मुझे छोड़ दिया। आपका पैर का निशान मैं नजर नहीं आ रहे, मेरा ही ऐसा लग रहा है मेरा ही पैर का निशान है। तो यीशु ने उसके पास बुलाकर बोलते, बेटा तेरे को तेरा दिल के अंदर डाउट हुआ है, मैंने पता है, मुझे पता है तू जो सोचे तेरा सोच गलत है। आपको पता है जब तुम बीमार थे, जब तू संकट में थे, जब तू परेशानी में थे, और उस समय तो मेरे हाथों में थे, वो पैर का निशान तेरा नहीं है मेरा था। हालेलुया, हालेलुया। उस समय मेरे चीजों उसको तसल्ली आया, उसको तसल्ली आया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप अकेलापन महसूस करते हो, आप बीमारी को महसूस करते हो, आप संकट में रहते हो, आप परेशानी में रहते हो, आपका जीवन में कोई दुख है, दर्द है, अकेलापन है, एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, अगर यीशु आपके साथ है वो आपको साथ साथ लेकर चलेगा। आमीन, हालेलुया। और खुदा का वचन है, तो घोर अंधकार की तराई में होकर मैं गुजरूं तो भी मैं कोई हानि से, हालेलुया। क्या आप खुश हो? कितने लोग खुश है? हालेलुया। मैं घोर अंधकार की तराई में होकर गुजरूं तो भी मैं कोई हानि से, बोलो बोलो बोलो, हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, हालेलुया, क्योंकि उसका सोटी और लाठी मुझे तसल्ली देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मैं नहीं डरता हूं, उसका सोटी, उसका लाठी मुझे तसल्ली देकर मुझे बराबर चलाता है।
कई बार सोटी पढ़ते हैं, लाठी पढ़ते हैं, कुछ विश्वासी लोग क्या होता है, नाराज हो जाते हैं। अगर पास्टर ने कुछ प्रचार किया, बोलेंगे वो मेरे लिए प्रचार किया, आज से लेकर मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। अगर पास्टर ने कुछ उसको ताड़ना दिया तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस चर्च में मैं नहीं जाऊं, क्योंकि बथेरियन चर्च है, सारे लोग मुंह खोल कर बैठा है, कोई इधर आ जाए। ठीक है, दाऊद कहता है उसका सोटी और लाठी मुझे क्या देता है, तसली। क्या आपको परमेश्वर का डांट तसली लगता है? हेलो, हालेलुया। एक दिन एक बेटे बैंगलोर, एक किताब का कहानी है, एक दिन एक भाई ने साइकिल में चर्च में जाते, हर हफ्ता चर्च में साइकिल में जाते, नौकरी भी करने वाला है। उसने रोज दुआ करना, प्रभु जी मुझे रगड़ दे, प्रभु जी मुझे रगड़ दे, प्रभु जी मुझे क्या करो, रगड़ दे, मैं सही होना चाहता, ठीक होना चाहता हूँ, ये चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु जी और मैं पवित्र होना, मुझे रगड़ दे रगड़ दे रगड़ दे। इधर ही दुआ करते रहा काफ़ी समय तक। ऐसा जा रहे थे एक दिन चर्च में, साइकिल चलाकर उस साइकिल का फेडल होता है ना, वो पैर घुमाने वाला, वो निकल गया, एकदम जाकर नीचे गिर गया, इधर का पूरा चमड़ा उतर गया, बड़ा दर्द लगा। ऊपर देखा जाए, प्रभु जी इधर रगड़ने में बोला है। सुने, हम कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता, हम बोलते हैं प्रभु मुझे सिखा दे, मुझे समझा दे, और मुझे जांच, मुझे सब कुछ हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ वक्त आने के वक्त बहुत लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं, नहीं तो ढीला हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के साथ उसका लाठी और सोटी हमें क्या देता है? सारे बोलो, देता है कि नहीं देता है? हाँ, तसली देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है, मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका लाठी और सोटी मुझे क्या करता है? उससे शांति मिलती है। क्या मिलती है? या तसली मिलती है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। तूने मेरे सताने वालों के सामने क्या बिछाया? दाऊद अपने जीवन का गवाही से बात करता है। अगर कोई तुम्हें सताता है, अगर कोई तुम्हें ताने मैंने मारता है, अगर कोई तुम्हारे साथ जलसी करता है, अगर कोई तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, कुछ भी करता है, मैं एक बात सीखा, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों से प्यार करो, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दाऊद ने ऐसा किया। दाऊद ने अपने जिंदगी में, दाऊद मुश्किल अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुसीबत मोल लिया, जाकर शाऊल का बेटी से क्या किया? शादी किया, करवाया शाऊल ने, है ना। मुंडा बड़ा सुंदर थे, कोमल थे, सोने के जैसे उसका रंग थे। और इस बार हमने यरूशलेम में गया, उसका मूर्ति बनाकर रखा है, जहाँ उसका खबर है, पूरा सोने के जैसे उसका एक मूर्ति बाहर बनाकर रखा है। दाऊद ऐसा बैठकर वीणा बजाते हैं। और हम देखा दाऊद का रंग भी ऐसा थे। शाऊल ने देखा लड़का सुंदर है, लड़ने वाला है, इसको मैं अपना क्या बनाऊंगा? दामाद बनाऊंगा। लेकिन दामाद तो बन गया, ये विजय पाते गया, शाऊल के अंदर जलसी आया, शाऊल उसको मारना चाहा। लेकिन दाऊद कभी भी अपने जिंदगी के अंदर वो शाऊल के प्रति कोई वैर उसके अंदर नहीं आया। और परमेश्वर का बच्चों सुने, एक दिन दाऊद ने एक गुफा में जाकर बैठा, और वहां पर शाऊल भी थे। एक दूसरे को देख के नहीं, शाऊल तो दाऊद तो शाऊल को देखा, लेकिन शाऊल दाऊद को नहीं देखा। ये परमेश्वर का इंतजाम थे। आप देखिए मेरे अज़ीज़ों, और वह अपने उसका सेना का अगुवे लोगों ने, अफसर लोगों ने कहा एक ही बार हम उसको तलवार से मार कर खत्म कर दूंगा। बोला परमेश्वर का अभिषिक्तों के ऊपर हाथ रख कर मैं सजा का भागी होना नहीं चाहता। याद रख मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का अभिषिक्त के ऊपर हम इल्जाम ना लगा दे। परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर कोई हम उसके ऊपर हम कोई ऐसा
बातें खाकर उसको दुख नहीं देना और उसको मारना नहीं, उसको कुटना नहीं, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। पामे वो गलत किया होगा, पामे वो उसके अंदर कोई वीकनेस होगा, कुछ भी होगा, हम परमेश्वर के हाथ में दे। दाऊद ने ऐसा किया, बोला फिर भी दाऊद जाकर उसका चोहे का एक थोड़ा टुकड़ा काट कर ले लिया, सिर्फ एक निशानी के लिए। उसके अंदर दुख पैदा हो गया। खुदा का अभिषिक्त का कपड़ा मैंने काटा है, उसने बहुत दुख महसूस किया। याद रखे मेरे अज़ीज़ों, दाऊद कभी भी शाऊल के खिलाफ बात नहीं किया, हमेशा उसको मालिक कहते थे, ऐसा एक व्यक्ति था। लेकिन शाऊल हमेशा बर्छा लेकर, तलवार लेकर दाऊद के पीछे था। एक बात याद रखे, दाऊद का सिंहासन अभी भी कायम है, लेकिन शाऊल का घराना बर्बाद हो गया। याद रखना, हम परमेश्वर के कहते हैं शत्रुओं के बीच में हमारे लिए मेष बिछाने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर अब थोड़ा सुने, अगर आप हाथ उठाते हैं चंगी तरह हाथ उठाकर बोले, है ना, मैं कभी नाराज नहीं होगा। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु के वचन का तारीफ कर रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब देखिए, खुदा का वचन कहता है आपके लिए कोई शत्रु ना रहे। हम मसीह यीशु मसीह के वचन के मुताबिक भी हम सबसे क्या करो, प्यार करो। अपने दुश्मनों से भी क्या करो, उसको भी खिलाओ पिलाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। उसने प्यार किया। दाऊद ने अपने जीवन में यही सीखा है, अपने अगुवे के खिलाफ कुछ बात ना कहे वो। लेकिन परमेश्वर ने उस शाऊल के सामने दाऊद को बढ़ाया, उसको विजय दिया। जिस काम के लिए जाता था वो विजय पाकर वापस आते थे। अब याद रखना, आपका ज़िंदगी में अगर अभिषेक है, आपका ज़िंदगी में आशीष है, तो कहीं पर भी जाए आपको विजय जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो फिर लिखा है, तूने मेरे सिर पर क्या मला, हमेशा मेरे सिर के ऊपर तेल है। तेल किस चीज को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है, मैं अनॉइंटिंग को दर्शाता है। मेरा सिर पर हमेशा परमेश्वर क्या रखा है, एक अभिषेक को रखा है। एक बात आप याद रखना, हमारे जीवन में हर समय हर दिन ये अभिषेक रहे, ये अनॉइंटिंग रहे, हम कभी भी हारेगा, हारेगा, हारेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए दाऊद गलियात को बोला, तू बर्छा और लाठी लेकर मेरे पास आता है, मैं आपके पास सेनाओं का यहोवा का नाम पर मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया। सुनो मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों के पास हथियार है, लोगों के पास धन दौलत है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो एक अजीब बात आने वाले दिनों पर आपके जिंदगी में होगा। क्या होगा, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। आपके साथ यीशु है, आपके साथ अभिषेक है। तो एक बात आप याद रखे, आपका कटोरा सूखेगा नहीं, वो उमड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या है, हमारे जिंदगी में आशीषें बढ़ते जाएगा। बहुत लोगों का कटोरा क्या है, सूखा हुआ है, लेकिन दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। क्या आपका कटोरा उमड़ते आप देखना चाहता है? आमीन। तो आप किसके साथ चले, यीशु के साथ चले। किसके साथ चले, यीशु के साथ चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे कटोरा आने वाले दिनों पर बढ़ेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यीशु के सारे व्यवस्थाओं को क्या करे, माने। यीशु जो कहा वो माने, यीशु के साथ चले, तो आपका कटोरा क्या करेगा, हेलो, उमड़ना है या सूखना है? हेलो, दाऊद कहते मेरा कटोरे क्या करेगा, उमड़ेगा। तो क्या होगा, जो बाहर आता है वो बाहर ही चले जाते हैं, वो दूसरों के लिए। अंदर जो है थे आपके लिए, जो बाहर उमड़ रहा है, जो फालतू हो रहे, वो किसके लिए, आपके दोस्तों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, चर्च के लिए है।
आशीष परमेश्वर आपका जीवन में देना। आपको मैं आपको बोला है BMW कार एक चर्च लेकर दे रहे, तो उसका मतलब उस चर्च का विश्वासियों का प्याला क्या होता है? उमड़ता है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा ये बात। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारे चर्च का एक परिवार का प्याला क्या होना चाहिए? उमड़ना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हमारे घर चर्च में कोई भी कमी होना, हमारा चर्च का प्याला क्या हो जाए? सारे बोलो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, खुदावंद हमारा प्याले को क्या करो? उमड़ने दे। तो फिर आखिरी बात लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर। आमीन। हालेलुया। करुणा और भलाई जीवन भर। बोलो, छाती पर हाथ लगाकर बोलो, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हमें ये आशीष नहीं, हमें ये आशीष क्यों नहीं दे रहे? नीचे लिखा, अगर पंजाब में विश्वासी लोगों को उनका प्याला उमड़ना शुरू हो जाएगा, करुणा और भलाई जीवन पर उसके साथ रहेगा। नीचे दाऊद जो डिसीजन लिया वो नहीं लेंगे। दाऊद ने क्या बोला? ये सब कुछ आशीष मेरे जीवन में आएगा तो मैं यहोवा का भवन में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, हालेलुया। जितना मुझे आशीष मिले उससे ज्यादा मैं प्रभु का भवन में वास करूंगा। तो आप थोड़े हालेलुया बोलेंगे, मेरे को पता है। देखो, अच्छी बात है आज विश्वासी लोग हमारे बीच में, ठीक है। आपका प्याला क्यों नहीं उमड़ रहे? आपका परिवार में मुश्किलें हमेशा क्यों रह रहे? आप परमेश्वर के साथ रिश्ता को कभी कभी क्या करता है? कट ऑफ करता है। आज क्या करें, आज प्राहुणे आ गया, चलो मेरे को रोटी बनाना पड़ेगा, मैं चर्च नहीं जाऊँ। मैंने लगता है ऐसा कई बहनें प्राहुणे का इंतजार कर रहे 10 बजे तक, ताकि चर्च जाना ना पड़े। कई भाई लोग भी ऐसा है। क्यों नहीं आप सवेरे उठकर ना तो के, ना भी नहाए तो कोई बात नहीं, पाउडर डाल दो, हालेलुया, तो के, पर क्या करे? फटाफट ताला लगाकर क्या करे? चर्च की ओर। आपको पता है आज एतवार है, शैतान पक्का आ जाए। एतवार में आप बुरा नहीं मानना, मैं वचन ऐसा बोले, एतवार में आपके चर्च में जाने को रोकने वाला कोई भी प्राहुण आ गया तो उसके अंदर दुष्टात्मा भी है। मैं सच बोल रहा हूं। आपको वर्शिप के लिए रोकता है, वो कौन होता है? दुष्टात्मा है। आपका बहन हो, आपका भाई हो, आपका सौरा साहब हो, आपका ननान क्या है, नानंद पता नहीं क्या है, नानंद हो, कोई भी हो, एतवार का दिन आपका डिस्टर्ब करने आता है, उसके अंदर दुष्टात्मा है। क्योंकि आपको जाने नहीं देते, क्योंकि अब आगे तो बोलेंगे यार वो हमारा देखभाल नहीं किया, बड़ा मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए अब रहते हैं। आप ही गलती नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सीधा बोलना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार संडे के दिन हमारे घर में ना आए। अब ऐसा थोड़ा करके 1 साल देखो, एक भी ना गिना पाए, चर्च में आना शुरू करो, आपका प्याला उमड़ना शुरू होगा। आपका घर में क्या आएंगे? आशीष आएंगे। आपका घर में बरकत आएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम ऐसे एक विश्वासी बने, ऐसे एक आशीषित विश्वासी बने। आपका जीवन में, आपका जिंदगी में परमेश्वर आने वाला दिनों पर कहूंगी हमारा यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है तो यार हम जितना खूबसूरती ना तो भी हमें कोई परवाह नहीं है ना? कोई परवाह है ना? प्रभु हमें सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर हमारे जिंदगी को बनाने वाला है। इसलिए आप आज भी कहे यहोवा मेरा। सारे बोलो हालेलुया। क्या आपका विश्वास थोड़ा बढ़ गया? कितने लोगों का विश्वास बढ़ गया थोड़ा? आमीन।
आमेन। अच्छा लगा आपको ये वचन? हाँ जी, बार बार हम सुनते हैं, फिर भी आज प्रभु एक अलग तरीका से हमें बात करता है। हमारा यीशु हमारे साथ है। यहोवा मेरा, सारे बोले यहोवा मेरा, मुझे कोई, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, मुझे कोई गठरी, यहोवा मेरा, मुझे कोई गठरी, मुझे कोई गठरी, मुझे कोई गठरी। कितने लोग विश्वास से जोर से कहना चाहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठरी नहीं होगी। हालेलुया। हरी हरी चराई में वो मुझे लेकर चलता है, सुखदाई के पानी के पास मुझे चरणों में लेकर चलता है। कब मेरा प्याला उमंड रहा है। हालेलुया। आपका प्याला उमंडने के लिए आप एक काम करो, आप बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, आपका प्याला उमड़ना शुरू करेगा। करुणा आपके साथ रहे, भलाई आपके साथ रहेंगे, आपके बच्चों के साथ रहेंगे, आपके पति के साथ रहेंगे, आपके पत्नी के साथ रहेंगे, आपके परिवार के साथ रहेंगे, अगर यहोवा परमेश्वर को आपका चरवाहा माना है तो। हमारे यीशु हमारा, यीशु क्या बोलते हैं? एक और बात यीशु ने बोला, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा। आइए हम खड़े हो जाए। हालेलुया। मैं अच्छा चरवाहा हूं। हम प्रभु से बोले, आप मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने हाथों को उठाकर थोड़ा समय हम आराधना करें। अगर इस वक्त आराधना करने के समय बीमार चंगे हो जाएगा, ओ प्रभु आपको छुएगा। हाल सच्चे दिल के साथ आराधना करें। परमेश्वर आपका जिंदगी में अद्भुत काम करे। कितने लोग विश्वास करते हैं, यीशु आज मुझे चंगाई देने जा रहे। आराधना के द्वारा चंगाई, अद्भुत काम आपका जीवन में होने जा रहे। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे। पूरा बा शक्कर रमा संदर आराधना करना शुरू करो। हालेलुया। ओ रबा शक्कर रमा बाबा बाबा बाबा। हमारे यीशु हमारे साथ है। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। पवित्र आत्मा आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु के अनुग्रह आपका जिंदगी में आएगा। आप गरीब ना रहेगा। परमेश्वर आपका जीवन को उठा और तरक्की की ओर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा आपको चंगाई दिएगा। पवित्र आत्मा आपको आशीष दिएगा। आपका जिंदगी में अद्भुत काम होने वाला है। परमेश्वर आपको आपका संकट में नहीं छोड़ेगा, आपका दुख में नहीं त्यागेगा। ओ रबा शकर रमा संदर